बिहार पंचायत चुनाव को लेकर आया एक बड़ा अपडेट। 2 दिनों के अंदर हो सकता है तिथियों का ऐलान। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों के 15% बढ़े हुए वेतन पर कोरोना का नहीं होगा असर, यानी कि वेतन 15% बढ़ेगा ही। 10वीं की परीक्षा रद्द, 12वीं की परीक्षा स्थगित। केंद्र सरकार ने सीबीएसई के छात्रों को दी बड़ी राहत। प्रधानमंत्री का जोर, छात्रों का स्वास्थ्य शीर्ष प्राथमिकता होनी चाहिए। आरटीपीसीआर टेस्ट कम करना राज्यों को पड़ा भारी। बिहार में एक दिन में 13% बढ़ा संक्रमण। बुधवार को 4,786 कोरोना मरीज मिले, मंगलवार को 4,157 मरीज मिले थे। मंत्री मदन सहनी, मुख्य सचिव व 2 IAS संक्रमित हुए। 974 संक्रमितों का अस्पतालों में हो रहा है इलाज। हवाई यात्रियों को कोरोना की जांच रिपोर्ट देनी होगी। अस्पताल में 320 कोरोना टीके चोरी। एक अस्पताल में से 10 से 30 बेड तक की व्यवस्था। जिला अनुमंडल अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाने के आदेश हुए जारी। खर्राटे लेने की आदत को हल्के में न लें। गांव में 5 साल तक जल जमाव प्रबंधन व स्वच्छता पर रहेगा जोर। नेपाल में बिजली देने के लिए 2 ट्रांसमिशन लाइन बिछाएगा बिहार। ईवीएम से चुनाव पर राज्य और निर्वाचन आयोग में सकारात्मक हुई वार्ता। 974 संक्रमितों का अस्पताल में हो रहा है इलाज। जनता अस्त और स्वास्थ्य मंत्री राजनीतिक पर्यटन में व्यस्त। बड़ी खबर, बिहार आने वाले हवाई यात्रियों को कोरोना की जांच की देनी होगी रिपोर्ट। शिक्षा की योजनाओं में खर्च की गई पाई का देना होगा अब हिसाब। बिहार में पहली बार दाल की सरकारी खरीद आज से हो जाएगी शुरू। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम लोगों का स्वागत है। सुबह सवेरे के इस खास कार्यक्रम में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना जरूरी है, हम आपके लिए खबरों को चुनकर आपके लिए लेकर आते हैं। खबरों को शुरू करने से पहले आपको हम बता दें कि अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सबसे बड़ी खबर आज की है कि बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा 2 दिनों के अंदर, यानी किसी भी दिन हो सकता है। आज एक बैठक होनी है। अगर वह बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो जाती है तो 2 दिनों के अंदर किसी भी समय तिथियों का ऐलान बिहार निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जा सकता है। बीते दिन यानी कल जो बैठक राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बीच हुई वह सकारात्मक वार्ता हुई और आज एक फिर बैठक होनी है। अगर यह बैठक संपन्नतापूर्ण संपन्न हो गई, सौहार्द में संपन्न हो गई, सकारात्मक रूप से संपन्न हो गई तो बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कभी भी तिथियों का ऐलान कर दिया जा सकता है। लेकिन यह भी कन्फर्म हो गया है कि अब बैलेट से नहीं बल्कि ईवीएम से चुनाव होगा। अब कौन से ईवीएम से चुनाव होगा, किस मॉडल के ईवीएम से चुनाव होगा, इसको लेकर आज बैठक होगी और अन्य मुद्दों पर भी बात हो जाएगी। 9 बार मैं बताता चलूं कि अदालत में 9 बार मामले को टाल दिया गया है और 10वीं बार की बारी अब है। लेकिन उससे पहले अगर दोनों के बीच आपसी सहमति तय हो जाती है तो अदालत की बात ही खत्म हो जाती है। अदालत ने भी साफ शब्दों में कह दिया कि आपसी सहमति से बात को बना ले और नहीं तो कड़े रूप से आदेश को जारी किया जाएगा, आदेश दिया जाएगा। तो अब लगता है कि किसी भी दिन अब बिहार पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दिया जाएगा। तो आप तमाम लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं बिल्कुल आज से ही नहीं अभी से ही चुनाव की हर तैयारियों को में लग जाएं। अपने गाँव क्षेत्र वार्ड का भ्रमण करना शुरू कर दें। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों के संबंध में खबर जो है, ऐसा शिक्षकों को अब लगने लगा है कि कोरोना के दूसरे लहर में ऐसा न कि जो 15% बढ़ाया गया है उसको रोक दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। 15% वेतन को अप्रैल महीने से बढ़ाने की लागू कर दिया गया है, पास कर दिया गया है। अब वापस नहीं लिया जा सकता है। 15% का कोरोना का कोई असर नहीं होगा, तो निश्चिंत रहें। और पंचायत बिहार नियोजित शिक्षक का तबादला भी जो है यह निश्चित तौर पर इस महीने के अंत तक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जून महीने में तबादला कर दिया जाएगा। सारे चीज़ ऑनलाइन किए जा रहे हैं। इधर बिहार में कोरोना की स्थिति काफ़ी खतरनाक भयंकर होते जा रहा है। तमाम लोगों को अब बचने की ज़रूरत है। सरकार को भी सहयोग करने की ज़रूरत है क्योंकि कोरोना विस्फोट बिहार में होने लगा है। लोग मरने लगे हैं, काफ़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव आना शुरू कर दिए हैं। बुधवार को 4,786 कोरोना मरीज मिले हैं, मंगलवार को 4,157। बिहार में एक दिन में 13% बढ़ा है संक्रमण 1,483 नए कोरोना संक्रमित मिले अकेले पटना में। 21 लोगों की पिछले 24 घंटे में बीमारी से चली गई है जान।
राज्य में रोजाना संक्रमितों की संख्या का रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 4,786 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है, जो एक दिन पहले मंगलवार को मिले 4,157 नए संक्रमितों से 13.14% अधिक है। पिछले 24 घंटे में 1,189 कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गए हैं, जबकि 21 संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत भी हो गई है। तो अब सुरक्षित रहने की जरूरत है। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूर अपनाना है। घर से बाहर जरूरी काम हो तभी निकलना है, और तब निकलना है जब मास्क आपके चेहरे पर लगा हो, मुख पर लगा हो, और साथ में सैनिटाइजर जरूर हो, तभी निकलें, क्योंकि समय समय पर हाथ को वॉश करते रहना जरूरी है। तो हम भी सुरक्षित रहें, आप भी सुरक्षित रहें, लोगों को सुरक्षित रहें, तो बिहार बच सकता है, देश बच सकता है, दुनिया बच सकता है। इधर RT-PCR टेस्ट कम करना राज्यों पर भारी पड़ा है। इधर केंद्र का एक गाइडलाइन जारी हुआ कि जो राज्य जो है टेस्ट में कमी ला दी थी, वह उसी का भुगतान है कि कोरोना का दूसरा लहर भारी पड़ रहा है। अगर यह टेस्ट जारी रहता तो इतनी भयंकर रूप नहीं रहता। बिहार की स्थिति और भयंकर होता जा रहा है। अगर नहीं इस पर काबू पाया गया तो फिर बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, मंत्री मदन सहनी, मुख्य सचिव, और वह 2 IAS संक्रमित हुए हैं। एक IAS के जो दाऊदनगर अनुमंडल के पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी थे, अनीस अख्तर साहब की भी मृत्यु हो गई है। यह एक बड़ी खबर है, जो तमाम लोगों को बच के रहने की जरूरत है। 974 संक्रमितों का अस्पतालों में हो रहा है इलाज। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद, वित्त विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी बलराम चौधरी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। मंत्री मदन सहनी कोरोना संक्रमित होने के बाद होम आइसोलेशन में हैं और चिकित्सकों की देखरेख में अपना इलाज करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभी बुखार नहीं है, लेकिन वे पूरी तरह ठीक होने तक आइसोलेशन में हैं। वहीं मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहे हैं। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद और IPFS अधिकारी बलराम चौधरी पटना एम्स में इलाजरत हैं। वहीं वित्त विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ होम आइसोलेशन में रहकर अपना इलाज करा रहे हैं। तो तमाम लोग जो हैं कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, तो इसको लेकर हम तमाम लोगों को बचने की जरूरत है। दूसरी खबर है, बिहार बोर्ड के लिए नहीं बल्कि CBSE बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बड़ी खबर है कि 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है और 12वीं की परीक्षा जो है स्थगित कर दिया है। केंद्र सरकार ने CBSE के छात्रों को दी है बड़ी राहत। प्रधानमंत्री का जोर शोर छात्रों का स्वास्थ्य शीर्ष प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकार ने कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी है, जबकि 12वीं की परीक्षाएं स्थगित करने का फैसला किया है। पूर्व में तय कार्यक्रम के अनुसार बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से 14 जून तक बीच होनी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बुधवार को ही उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक साहब, शिक्षा सचिव रमेश समेत तमाम बड़े अफसर शामिल रहे। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि छात्रों का स्वास्थ्य शीर्ष प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकार सुनिश्चित करेगी कि शिक्षा सत्र का भी नुकसान न हो। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि 10वीं के परिणाम बोर्ड द्वारा तैयार मापदंड के आधार पर तैयार किया जाएंगे। इसमें छात्रों के पिछले प्रदर्शन के आधार पर बनाया जाएगा। तो इस तरह से एक बड़ी खबर CBSE विद्यार्थियों के लिए था। जिला अनुमंडल अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाने के आदेश दिए गए। संक्रमित मरीजों को अलग रख किया जाएगा उपचार। 36 जिला अस्पताल जबकि 54 अनुमंडलीय अस्पताल हैं राज्य भर में। एक अस्पताल में 10 से 20 बेड की व्यवस्था होनी है। अस्पताल में 320 कोरोना टीके हो गई है चोरी। तो यह थी आज की कुछ बड़ी खबरें, लेकिन और कुछ खबरें हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। गांव में 5 साल तक जल जमाव प्रबंधन व स्वच्छता पर रहेगा जोर। दूसरी, गांव के शहरों की तरह पंचायतों में भी CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। चौक चौराहों पर, गांव के चौक चौराहों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और जिसका नियंत्रण पंचायत कार्यालय होंगे। वहीं से पूरे पंचायत क्षेत्रों को नियंत्रित किया जाएगा। यह भी एक बड़ी खबर है पंचायती राज विभाग की ओर से। बिहार आने वाले हवाई यात्रियों को कोरोना की जांच रिपोर्ट देनी होगी। जनता अस्त और स्वास्थ्य मंत्री राजनीतिक पर्यटन में व्यस्त हैं। बिहार की स्थिति भयावह है और स्वास्थ्य मंत्री अपने आप में मगन हैं। राज्यपाल ने बाबा साहेब को याद किया। राज्यपाल फागू चौहान ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब ने भारतीय समाज के अभियंताओं कल्याण के लिए अपने जीवन समर्पित कर दिया है। राज्यपाल का कहना है, नई व्यवस्था तत्काल लागू। राज्य में 24 घंटे बाद गिरेगा पारा। सुबह में अगले 24 घंटे में गर्मी की राहत मिलने वाली है।
पूर्वा का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें नमी की मात्रा बढ़ रही है। गरज वाले बादल भी तेजी से बन रहे हैं। शहीद दरोगा के गांव पहुंच परिजनों से मिली लेसीसी। बिहार में पहली बार दाल की खरीदारी आज से शुरू कर दी जाएगी। तो यह थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। एक खबर और आपके लिए हमने लेकर आया है, जो चुना है, जो आपको शायद जानना जरूरी है। दरोगा की शारीरिक परीक्षा खत्म हो गई है और रिजल्ट का अब इंतजार है। वर्ष 2019 में शुरू हुई थी चयन की प्रक्रिया, तो 12 अप्रैल को समाप्त हो गई थी परीक्षा। तो अब दरोगा परीक्षा की शारीरिक परीक्षा भी खत्म हो गई है और रिजल्ट को अब इंतजार किया जा रहा है। भूमि दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी मुख्यालय में बनेगी। दस्तावेजों के रखने के लिए जिलों में बन रहे हैं अभिलेख भवन। तो यह एक बड़ी खबर है कि जिला में ही हर अभिलेख मिल जाए, भूमि से लेकर जमीन जायदाद को लेकर। तो एक बड़ी खबर यह है आपके लिए। तो बिहार में पंचायत चुनाव की सूचना जो है, तिथियों की घोषणा कभी भी किसी दिन भी जारी हो सकता है, किसी भी समय जारी हो सकता है। तो फिलहाल हमारे साथ बने रहें और देखते रहें अपना चैनल मगध संवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।